नेक्स्ट देखिए बेटा 19। प्लेन में थोड़ी सी मेहनत थी, रिजल्ट्स बार बार इसलिए बताया क्लियरिटी के लिए। 19 एग्जांपल देखें, उससे पहले रिजल्ट। एक है बेटा एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, सेवंथ रिजल्ट कह सकते हैं, जो आज के लेक्चर में हमने बताया उसमें सेवंथ रिजल्ट कह सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक बोर्ड जो है, जैसे एक दीवार का एक कॉर्नर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक बोर्ड को हमने दीवार के कॉर्नर पे लगाया, तो नेचुरल है जैसे एक कॉर्नर के ऊपर एक बोर्ड को ऐसे खड़ा किया, तो तीनों किनारों को कहीं ना कहीं कट करेगा, लेंथ को भी, ब्रेड्थ को भी, हाइट को भी कहीं ना कहीं टच करेगा। अगर पैरेलल रखेंगे तो मे बी 0 हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो एक प्लेन, जैसे हम बोर्ड को दीवार के साथ रखें, एक प्लेन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, मान लीजिए ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पे कहीं कट नहीं करेगा, तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो ओ ए को हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस को कितना कट किया, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ओ बी को हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को कितना कट किया, स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। ओसी को कहेंगे जेड इंटरसेप्ट, स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, प्लेन इज, याद रखना है, x ओवर x इंटरसेप्ट a, y ओवर y इंटरसेप्ट b, z ओवर z इंटरसेप्ट c, बस। x ओवर x इंटरसेप्ट, y ओवर y इंटरसेप्ट, z ओवर z इंटरसेप्ट इज 1। x ओवर x इंटरसेप्ट, y ओवर y इंटरसेप्ट, z ओवर z इंटरसेप्ट। प्रूफ कोई जरूरत नहीं, करना चाहें तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस के ऊपर y और z 0 होंगे, a 0 0। y एक्सिस पे b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 b 0। z एक्सिस पे c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 c। अगर आप 3 पॉइंट वाली फॉर्म जैसे हमने पीछे अभी किया था उस ढंग से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, x ओवर x इंटरसेप्ट, y ओवर y इंटरसेप्ट, z ओवर z इंटरसेप्ट इज 1। क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जांपल 18 19 अभी बताया था, 19 देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन। कह रहा है प्लेन के इंटरसेप्ट 2 3 4 है, इंटरसेप्ट यानी प्लेन जो है एक्स एक्सिस को 2 डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस को 3, जेड एक्सिस को 4 डिस्टेंस पे टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। प्लेन की इक्वेशन बताओ, तो क्या आंसर होगा, एक्स ओवर एक्स इंटरसेप्ट, वाई ओवर वाई इंटरसेप्ट। यूजिंग बिकॉज दिस, बिकॉज इंटरसेप्ट फॉर्म ये आंसर। कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा, बस आंसर। इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 2 3 4 का एलसीएम 12, थ्रू 12 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ये आंसर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, मल्टीप्लाई बाय 12 बोथ साइड, थ्रू आउट सब जगह, 6x प्लस 4y प्लस 3z इज 12 आंसर।
किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट रिजल्ट देखिए बेटा, एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक प्लेन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पोर्शन में, सेकंड पोर्शन में कोई डाउट? 8th रिजल्ट आज के लेक्चर का, जो आज आपने रिवाइज भी करवा दिया था, 8th पॉइंट। बेटा दो लाइंस किस पे इंटरसेक्ट करती हैं? 3-4 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पर। एक प्लेन और एक लाइन किस पे इंटरसेक्ट करेंगे? एक पॉइंट पर। दो प्लेन्स किस पे इंटरसेक्ट करेंगे? दो प्लेन्स एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। दो प्लेन किस पे इंटरसेक्ट करेंगे? एक लाइन के ऊपर, एक पॉइंट पे नहीं करेंगे। जैसे एक दीवार और एक फर्श, जैसे बोर्ड और ये टेबल, किस पे इंटरसेक्ट करते हैं? लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। कॉमन चीज क्या है इनमें? एक लाइन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो एक लाइन से कितने प्लेन पास कर सकते हैं? इनफिनिट। ये लाइन है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, इससे कितने प्लेन पास कर सकेंगे? इनफिनिट। एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, इनफिनिट। ये इस एंगल पे एक प्लेन हो गया। तो एक लाइन से कितने प्लेन पास कर सकेंगे? इनफिनिट। तो रिजल्ट ये है, दो प्लेन दे रखे हैं, P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, फर्स्ट और सेकंड। कोई भी प्लेन वो क्या हो? कोई भी प्लेन जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करे। जनरल नॉलेज, कोई भी ग्राफ की नहीं, दो ग्राफ के इंटरसेक्शन से पास करे, चाहे दो स्ट्रेट लाइंस के हो या तो दो प्लेन के। तो आंसर क्या होगा? अगर एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करे, दो प्लेन के इंटरसेक्शन मतलब दोनों प्लेन का जो कॉमन पोर्शन है एक लाइन, उससे पास करे, इस लाइन से पास करे, एक प्लेन इस लाइन से पास करे, दोनों प्लेन, ये P1 है, ये P2 है। तो आंसर होगा, याद रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, P1 प्लस लैम्डा P2 इज 0। आंसर ये P3 प्लेन आ गया, थर्ड प्लेन। इसमें क्या नॉन है? लैम्डा। लैम्डा निकाल लेंगे तो आंसर। तो एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करे, उसकी इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट प्लेन लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन। एग्जांपल से क्लियर कर, डाउट? हाँ जी बेटा। P1 0 और P2 0 क्यों ले रहे हैं? P1 0 P2 0 का क्या मतलब है? जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1z इज 0। प्लेन की इक्वेशन कुछ भी है। प्लेन 2 की इक्वेशन मान लीजिए A2x प्लस B2y प्लस C2z। प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा? या तो वेक्टर फॉर्मेट या कार्टेशियन फॉर्मेट। ये प्लेन 1 प्लेन 2, ये मतलब है। मतलब जो P1 जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको P1 बोल दिया, कुछ और भी बोल सकते हैं। और सर दो प्लेन्स के बीच में तो इनफिनाइट प्लेन्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना? यस, दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन, जो डार्क लाइन की हुई ना बेटा, ये है दो प्लेन का इंटरसेक्शन। अब देखो दो प्लेन का इंटरसेक्शन, जैसे एक मार्कर ये हो गया, एक प्लेन ऐसे आ गया, देखो ये प्लेन है। एक प्लेन ऐसे भी तो हो सकता है, एक प्लेन ऐसे भी तो हो सकता है, एक ओब्लिक भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। इसको पास करता हूँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक प्लेन ऐसे भी तो पास कर सकता है। प्लेन किसी भी ढंग से पास कर सकते हैं। ये प्लेन है, ये पास कर रहा है, ये प्लेन पास कर रहा है, ये प्लेन पास कर रहा है, इधर से ये प्लेन पास कर रहा है। कितने हो सकते हैं? एक प्लेन को इस पर रखे, रोटेट कर दो, सो मेनी प्लेन्स आ गए। तो दोनों के इंटरसेक्शन से कई प्लेन पास हो सकते हैं।
और आपको ट्रिक बता दी, समझ में आया? ठीक है, नहीं तो और क्या सोच रहे हैं? जब भी दो के इंटरसेक्शन से कोई ग्राफ पास होगा तो क्या होगा? फर्स्ट ग्राफ प्लस लैम्डा टाइम सेकंड ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ प्लस लैम्डा टाइम सेकंड ग्राफ। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो डिफरेंट टर्म्स रहते। बहुत पहले सिलेबस में होता था, इन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसको फैमिली ऑफ प्लेन्स कह दिया। क्यों? सो मेनी प्लेन्स हैं, उन प्लेन्स की क्वालिटी है कि एक पर्टिकुलर लाइन को कंटेन कर रहे हैं। तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो डिफरेंट मेंबर्स आ जाएंगे उस फैमिली के। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स भी क्या है? उस प्लेन्स की फैमिली बनेगी। फिर अब तो सिंपल सा रिजल्ट, दो के इंटरसेक्शन से जो पास हो। एग्जांपल नंबर 20 बता रहे हैं बेटा, 20 नंबर एग्जांपल रब कर रहे हैं इसको। 20 नंबर देखिए, R dot I plus J plus K is 6। ये P1 हो गया, सिर्फ 1 भी कह सकते हैं, इसको P1 बोल दिया। बुक में तो कुछ नहीं लिखा, P1 P2 1 भी बोल सकते हैं, P1 लिख दिया। अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाए तो कैसे बनेगी? R का मतलब क्या है? xi plus yj plus z के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x plus y plus z minus 6 equal to 0। ये है P1 equal to 0। कोई डाउट? ये तो गिवन था 1 और ये 2 कैसे बना? कोई डाउट है तो बोल रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा प्लेन 2x plus 3y plus 4z, प्लस 5 इधर लेके कह रहा है वो प्लेन बताओ जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे। ये P1 है मान लो, इसके इंटरसेक्शन से पास करे और साइमल्टेनियसली और किससे पास करे? 1 1 1 से। मान लीजिए कोई भी प्लेन, ये प्लेन बन P3 हमें निकालना है, इसके ऊपर एक पॉइंट पता है, मैं 1 1। कई डायरेक्शंस हो सकती हैं, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाना चाहे बनाओ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। बता दिया जब भी दो के कॉमन से कोई ग्राफ पास करेगा तो क्या होगा? फर्स्ट ग्राफ प्लस लैम्डा टाइम सेकंड ग्राफ। तो P3 सॉल्यूशन चाहे हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। P3 एनी प्लेन विच थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ इज, क्या होगा? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन। ये P3 है। ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि तो लैम्डा नहीं पता। बुक वाले वैसे नहीं, जैसे आपको बताया जा रहा है इस ढंग से कीजिए, जैसे आपको बताया जा रहा है, जैसे नोट्स में इस ढंग से करना है। बुक वाले वैसे नहीं, जैसे आपको बताया जा रहा है ऐसे करें। ये आंसर क्यों नहीं है P3? लैम्डा नहीं पता, उसके लिए कंडीशन दे दी 1 1 1 ऑन इट। करिए नोट, आराम से चेक कीजिए। सर जो प्लेन 3 है वो 1 1 1 1 से पास कर रहा है ना? हाँ जी बेटा, यस, अगेन पूछिए बेटा। सर जो प्लेन 3 है वही तो हमारा 1 1 1 से पास कर रहा है। हाँ जी बेटा, प्लेन 3 ही तो 1 1 1 से पास कर रहा है। तो ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि लैम्डा अननोन है, आंसर तो एक्स वाई जेड में आना चाहिए बेटा। तो 1 1 1 का यूज करके 1 1 1 का यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 1 1 P3 पर है, देयरफॉर वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x को 1, y को 1, z को 1, लैम्डा टाइम्स x को 1, y को 1, z को 1। बिल्कुल ठीक, 1 1 1 से ही हमारा P3 आएगा।
तो बस लैम्डा का आंसर आ जाएगा बेटा। ये तो क्या बन गया 3 - 6 - 3, ये क्या बन गया 6 10 + 4 14 लैम्डा। तो लैम्डा का आंसर 3/14 आ गया बेटा। 1 2 3 ये 4th, ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि लैम्डा नहीं पता। 1 1 1 इसके ऊपर लाई कर रहा है। 5th नंबर पूछिए आप। लैम्डा पता लग गया तो P3 चाहिए हमें। P3 पता लग गया, कैसे देखिए पुट कर देंगे। Therefore P3 is third plane, x plus y plus z minus 6 plus 3/14, 2x plus 3y plus 4z बस 14 से मल्टीप्लाई तो 14x plus 14y plus 14z 84 plus 6x plus 9y plus 12z plus 15 is x को इकट्ठा करो 20x 23y plus 26z, कांस्टेंट को इकट्ठा करो 84 और 15 एडजस्ट करेंगे इज 69। ये तो कार्टेशियन इक्वेशन है 6th पॉइंट। अगर वेक्टर इक्वेशन पूछे तो कुछ ना पूछे तो कुछ भी आंसर, चाहे कार्टेशियन में चाहे वेक्टर में, आप किसी में भी दे सकते हैं। नंबर पूछ लीजिए बेटा 7 तक। कोई डाउट है तो पूछे आप। नंबर 7 से अब तक कोई डाउट है तो बोलो आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, कर लीजिए नोट। पहले 22 23 बता रहे हैं। 22 और 23 एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा? रिजल्ट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये एंगल थीटा। तो रिजल्ट इज लॉजिक angle between two planes is angle between their normals. दो प्लेन्स के बीच में वही एंगल होगा P1 और P2 के बीच में, जो उनके नॉर्मल के बीच में एंगल होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ये नॉर्मल 1 नॉर्मल 2, दो प्लेन्स के बीच में वही एंगल होगा जो उनके नॉर्मल्स के बीच में होगा बस।
दो प्लेन्स के बीच में वही एंगल जो उनके नॉर्मल्स के बीच में होगा। 22 एग्जांपल देखें। 22 एग्जांपल। नंबर बता देगा। ये वैसे वाटर बोतल आप लोगों के लिए रखी थी, अभी ना भूल जाए तो बता दिएगा। 22 नंबर देखें भाई। ये है बेटा, ये दो प्लेन्स दे रखे हैं 2x प्लस वाई माइनस 2z इज 5, 3x माइनस 6y माइनस 2z इज 7। आपको पता है ये प्लेन्स की इक्वेशन है। ये प्लेन आपसे क्या कह रहे हैं ये भी आपको पता है, P1 P2। इसमें जो x y z के कोफिशिएंट है वो उनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 नहीं कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो P1 नहीं कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू P1 कहेंगे। क्या होंगे 2 1 माइनस 2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू P2 कहेंगे। दो प्लेन्स के बीच में वही एंगल है जो उनके नॉर्मल्स के बीच में है, और दो लाइंस ही तो होगी ना बेटा। और दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं हमें पता है, क्या फार्मूला होता है, cos थीटा। इसके इक्वल डॉट प्रोडक्ट 6 माइनस 6 प्लस 4। रिजल्ट आपको पता है, लिख भी देते हैं फिर से। पिछली एक्सरसाइज का रिजल्ट है cos थीटा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस। डॉट प्रोडक्ट कैसे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय रूट। व्हाट 4 प्लस 1 प्लस 4, व्हाट 9 प्लस 36 प्लस 4। तो क्या आ गया बेटा cos थीटा, 4 डिवाइडेड बाय ये क्या है 3, ये क्या है 7। cos थीटा क्या आ गया 4/21। तो थीटा क्या हो गया cos इनवर्स ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकेंड डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा, और ये थर्ड। 1 2 3 में डाउट पूछिए आप। 1 2 3 में कंफ्यूजन है तो मैं आप आंसर। दो प्लेन्स के बीच में वही एंगल जो उनके नॉर्मल। अगर ये कहता है ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर प्रूव करो तो क्या करते हैं, दोनों के बीच में 90 एंगल शो करना था, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होती बस। यानी x कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट, y कोफिशिएंट की प्रोडक्ट, z कोफिशिएंट की प्रोडक्ट 0। ये आंसर। वो कह रहा है यूजिंग वेक्टर मेथड, तो वेक्टर मेथड से करना था तो कैसे करते इसको, ये n1 है ना बेटा, तो आप ये लिख सकते थे n1 वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो है ना नॉर्मल टू फर्स्ट, तो आप लिख देते हैं n1 वेक्टर क्या होगा 2y प्लस j माइनस 2। n2 वेक्टर क्या होगा 3i माइनस 6j माइनस 2। तो यूजिंग वेक्टर मेथड हो गया। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, सेम फार्मूला तो यही है, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस। डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस, फार्मूला तो सेम ही है, कोई कंफ्यूजन। सर वो अगर आपका प्लेन्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना था तो सर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना, तो सर x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट 0 जरूरी थोड़ी है। यस, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो जी तो है ना बेटा, तो डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट 0, इन अदर वर्ड एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट 0।
यस सर, पर डायरेक्शन रेशियो 0 होना जरूरी। डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट 0 होना जरूरी है। देखो एग्जाम्पल 21 को छोड़कर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरी ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 14 पूरी एक्सरसाइज। ट्वेंटी वन और 25 को छोड़कर, 25 खैर सिलेबस में नहीं है, 21 25 को छोड़कर 21 तो सिलेबस में करवाएंगे और क्वेश्चन 1 टू 14। फिर आपका बेटा टेस्ट भी लेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल करवाने के बाद, एग्जाम्पल क्वेश्चंस बस। अभी कोई डाउट है तो, और कोई बच्चा कोई बात कहना चाहता है तो बोलो आप। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो पूछिए। बहुत स्लो कर रहे हैं बेटे, तो बहुत अच्छे ढंग से सबको समझ में आना चाहिए। 3D जो बच्चों को मुश्किल लगती है आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स आपको बता रहे हैं। बुक में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स लिखे हैं, कोई वेक्टर फॉर्म में, कोई कैसे, तो हमने तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपको बताया जा रहा है ऐसे ही नोट्स में भी है। कोई डाउट है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, उससे आपको बेनिफिट होगा। फिर तो काफी स्लो चल रहे हैं बेटा, काफी स्लो। स्लो इसलिए कि आपको समझ में आ सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस फार्मूले से ही बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्पीड अच्छी है, बढ़िया ढंग से ही कर रहे हैं। 2 चैप्टर और रह रहे हैं, एलपी और प्रोबेबिलिटी, फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर से फिर से स्टार्ट होगा। कुछ बच्चों का कभी मिसिंग हो गया बीच में, कुछ कैसे रह गया, फिर से स्टार्ट किया जाएगा। और कोई बात किसी बच्चे को कहनी है? ठीक है बेटा, थैंक यू।